डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत जो कि तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर अब्दुल मजीद वनी साहब, जिनके हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए इनसे जानते हैं कि रोज़ों के हवाले से इनका क्या मैसेज रहेगा और हमारे मरीज़ों को कैसे फ़ायदा मिलता है रोज़ा रखने से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया शाहीन साहब। पहले सब सुनने वालों को, देखने वालों को माह रमज़ान मुबारक। यह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है जो उसने साल भर में एक महीना रोज़ा रखने का। आज साइंसी तहकीक से भी पैदा ये साबित हो गया कि जो ओबीज़ लोग हैं, जिनकी चर्बी ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, अगर वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ज़रूरी है। यानी कि चाहे किसी भी मज़हब से वो हो, वो भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रिकमेंडेड है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन आप फास्ट रखें, जो कि हमारी हदीस में भी, हमारे प्रॉफिट ने भी बताया है कि आप वो मंडे और थर्सडे को फाका रखते थे, रोज़ा रखते थे। तो इसका बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। सो रोज़े की अहमियत, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। रोज़े से हमारा जिस्म, यानी कि जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उनकी जो सेल रिजनरेशन हो जाती है, पेनक्रियास को रेस्ट मिलता है। जो डायबिटिक्स हैं, अब इसमें बहुत सारे किस्म के लोग हैं, मतलब डायबिटिक्स हैं, किसी को हार्ट का तकलीफ़ है, जिनका वेट ज़्यादा है। अब रोज़ा रखना ठीक है, फास्टिंग जब शाम को हम इफ्तारी के लिए जाते हैं, फ़ायदा तब भी होता है जो ओबीज़ हो, जो डायबिटिक हो, अक्सर उनका वेट ज़्यादा होता है, तब जब वो एहतियात से खाए, यानी कि एकदम ही वो शाम को इफ्तारी के बाद इतना ही खाएं तो फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनको अपनी कैलोरीज काउंट करनी है। यानी कि अगर किसी शख्स का वज़न 80 किलो है और वो उसका वेट तकरीबन जो एक्सपेक्टेड वेट वो 70 kg है, अगर वो खाना चाहे, रोज़ा रखता है ताकि मेरा वेट कम हो जाए, उसको 1400 कैलोरीज बनता है। अब वो कैसे कम हो जाए? अगर वो 1400 कैलोरीज सारी से इफ्तारी तक कंप्लीट कर ले, वो 2000 खाए, उसमें फेरीनी आती है, उसमें फ्रूट्स आते हैं, उसमें खजूर आते हैं, गोश्त आता है, चावल आते हैं 2 बार, वो वेट नहीं उसका रिड्यूस हो जाएगा। फिर माह रमज़ान जो इसकी अफायदत है, जो इसके फ़ायदे हैं, वो नलीफाई हो जाते हैं। उनको उस वक्त क्या करना है, 1/3 जो प्लेट को उनको 4 हिस्से करने हैं। इफ्तारी में हल्का पानी पी ले, 1-2 खजूर खाए जो कि सुन्नत है, या कोई भी चीज़ जो खाए। चाय पीता है तो चाय का 1 कप पी सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्लेट है जब वो खाना लाए, उसमें 4 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से सब्जी होना चाहिए, 1 हिस्सा चाहे राइस हो या रोटी हो। इस तरीके से जो शाम का खाना बेहतर अवॉइड करे, उसमें फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल खाएं, और सुबह जब साही हो फिर इसी तरीके से अपना प्लेट बनाए। 1 पॉट राइस, 1 हिस्सा चावल या रोटी, और 3 हिस्से सब्जियां, सलाद, पानी पी ले। इस तरीके से उसकी कैलोरीज कम हो सकती है और उसका वेट कम हो सकता है और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। देखो, जो ओबेसिटी है या जो डायबिटिक्स हैं, उनको पहले रिस्क फैक्टर्स होते हैं फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, सो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हम हार्ट अटैक, किडनी डिजीज़, वो उसके ज़्यादा एहतमाल होते हैं जॉइंट्स के। तो जो ओबीज़ लोग हैं, फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इतनी कॉम्प्लिकेशंस। सो कितना फ़ायदा है, कितना अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी एक नियामत दी है कि 1 महीना फास्ट रखने के लिए। एक तो हमारे जिस्म बहुत तंदुरुस्त हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जो वेट वो नॉर्मलाइज हो जाता है, और ये हमारे लिए एक आजमाइश भी है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरी इसकी अफादत ये है कि जो गरीब लोग हैं, ये सखावत का महीना है, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो मुझे लगता है कि इतना हम कह सकते हैं रोज़ों के बारे में। इसमें बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि, लेकिन ये अफादियत कि जो रोज़ा रखे, जो मन में जिसने ये बनाया है, दिल में ये ख्याल किया है कि मैं रोज़ा रखूं, वो रखना है। उसमें अल्लाह ताला की तरफ जो कबूल इंशाल्लाह फरमाए। लेकिन हर चीज़ का ख्याल रखना कि अगर वेट कम करना चाहता है तो ये जो हमने तदाबीर बताई, इस तरीके से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ कितना कम हो सकता है इसमें? डायबिटीज़ जो प्री डायबिटीज़ है, कम नहीं हो सकता है। देखो, ये डिजीज़ क्रॉनिक है। जी। इसको जब प्री डायबिटीज़ हो, हम इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये भी एक तरीका है, हम इसको पीछे ले सकते हैं। अच्छा। यानी कि अगर हम वेट कम करें, अगर हम एक्सरसाइज करें, अब हमने फास्टिंग जो एक नियामत है, जी। इसमें भी अगर हमने वेट कम किया, हम इसको बहुत पीछे कर सकते हैं, 2-3 साल।
लेकिन कभी न कभी जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए हाँ ये क्रॉनिक डिजीज़ है, दवाई का कम हम दवाई की कम ज़रूरत पड़ेगी। इंसुलिन जो इस्तेमाल करते हैं अब उसका भी तरीका ये है कि जो दवाई इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी के वक्त जो डोज खाता था उसका एक हिस्सा और सहरी के टाइम उसका आधा हिस्सा, या जो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं इसमें, कोई मेटफॉर्मिन खाता, कोई स्टेगलिप्टिन्स खाता उसके साथ, कोई डाइक्लोफिजिन्स खाता है उनके साथ। अब उनमें बेहतर है कि जो किडनी से पानी निकालती हैं दवाई वो इफ्तारी के टाइम खाएं, जो सहरी के टाइम उसमें मुख्तलिफ दूसरी किस्म की जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह चाहे कि जो यूजुअल डोज है वो इफ्तारी के टाइम, लेकिन जो सहरी के टाइम हाफ डोज करें। जी तो ये है डायबिटिक्स के लिए। लेकिन डायबिटीज़ क्रॉनिक डिजीज़ है, ये नहीं कि ये ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका इलाज करना ज़रूरी है।